Good evening, students. This is online chemistry classes for class 9. Students, we were discussing chapter 1, and in this series, now today we will discuss a very important topic, latent heat. जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इसका हिंदी नेम भी लिखा है, गुप्त उष्मा. बेसिकली ये जो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो हीट होती है ना, ये हिडन होती है, छिपी हुई होती है. सो व्हाट इज लेटेंट हीट? एट फर्स्ट वी विल जस्ट ट्राई टू नो. The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called latent heat. किसी भी सब्सटेंस के जब स्टेट को चेंज किया जाता है, सपोज एनी सब्सटेंस इज इन सॉलिड फॉर्म एंड वी जस्ट चेंज इट इन लिक्विड और वी जस्ट चेंज इट इन गैस, तो उसे चेंज करने में, दैट मीन्स उसके स्टेट को चेंज करने में कुछ ना कुछ हीट लगती है. सो दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. बेसिकली it is supplied to change the state of a substance. Okay, so अब आपको लग रहा होगा कि हीट लगती होगी तो टेम्परेचर राइज करता होगा. नहीं, इट डजेंट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर. जब भी किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं और जो हीट उसमें अप्लाई होती है, उस हीट से सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो फिर आपको लग रहा होगा फिर वो हीट जाता कहाँ है और क्या होता है. बेसिकली it is the heat which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles during the change of state. होता यूं है कि जब उसके स्टेट में चेंजेस होता है तो उसके स्टेट में चेंजेस करने के क्रम में उनके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं. तो उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में ये हीट क्या होता है, अप्लाई हो जाता है. दैट मीन्स कि पूरा का पूरा लग जाता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, बिकॉज इस हीट के कारण किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता है, बल्कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में ये हीट खर्च हो जाता है. दैट मीन्स उसके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में सारा का सारा हीट लग जाता है. तो लेटेंट हीट टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature. ये वो हीट होता है जिसमें हम लोग 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, और आप ध्यान देंगे लेटेंट हीट में कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature. So now students, the latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर kg. आइस के का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर kg होता है. तो फिर आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कहाँ यूज होता है? सो इट इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस. दैट मीन्स जब सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी यूज होता है, उसमें जो हीट यूज होता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ fusion. So it is about 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg. Now we'll discuss second type of latent heat, and that is latent heat of vaporization. It is that quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the liquid to vapor without any change in temperature. ये वो क्वांटिटी होता है latent heat of vaporization जो 1 kg लिक्विड को 1 kg मास के बराबर वेपर में कन्वर्ट कर देता है बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए. सो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर kg. सो स्टूडेंट्स, नाउ आप लोग समझ गए होंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस 2 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा चैप्टर की शुरुआत में कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने इसे डिस्कवर किया तो पता चला कि 3 स्टेट्स के अलावा भी 2 नए जो स्टेट्स हैं उनकी खोज हुई है. एंड नंबर 4th इज प्लाज्मा. सो व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर. इट इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. इसका फॉर्मेशन स्टार्स एंड सन में भी होता है, जिसके कारण स्टार्स और सन जो होते हैं वो इल्यूमिनेट करते हैं. ओके, प्लाज्मा को हम लोग अपने आसपास भी फील कर सकते हैं. अगर जब किसी ट्यूब को, फ्लोरेसेंट ट्यूब को जलाया जाता है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तो ये इल्यूमिनेट होता है और उस समय इसमें प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है. ओके,
Now students, we will talk about fifth state of matter, BEC. Its full form is Bose-Einstein condensate. It is the fifth state of matter. In 1920, an Indian scientist Satyendranath Bose did some calculations about this state. Further, Einstein solved its later calculations and named it BEC. तो सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट ने दिया था इसका थ्योरी, और उस थ्योरी को आइंस्टीन ने प्रूव किया था. बाद में चलकर 3 अमेरिकन साइंटिस्ट कॉर्नेल, कैटरले एंड वेमान ने इस थ्योरी को प्रूव किया था. दैट मीन्स ये सही है. इस स्टेट को अचीव करने के लिए गैसियस एटम्स को एब्सोल्यूट जीरो पर रखा जाता है. आफ्टर कंडेंसेशन हम चाहें तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम चैप्टर 1. आपका चैप्टर 1 आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है. सो अब लेटर पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिर चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे. सो फॉर टुडे यू ऑल जस्ट स्टडी करते रहें. ऑनलाइन क्लास का आप लोग बेनिफिट लें. तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में. टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय.